नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम स्टडी माफिया है। दोस्तों आज मैं शुरू करने वाला हूं आज की इस वीडियो में न्याय से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर जो कि बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस है जिनके पास, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, न्याय से रिलेटेड है। तो आइए हम जान लेते हैं कि हमारा जो आज का क्वेश्चन होने वाला है वो पहला जो क्या होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है वो है न्याय का समझौतावादी सिद्धांत क्या है, या फिर अगर हम बात करें कि न्याय के संबंध में जॉन रॉल्स के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है कि न्याय के संबंध में जॉन रॉल्स के विचार बताने हैं या फिर न्याय का समझौतावादी सिद्धांत क्या होता है उसको स्पष्ट करना है। तो दोनों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के आंसर जो लिखे जाएंगे वो एक ही लिखे जाएंगे। तो आइए हम अपने आंसर की शुरुआत करते हैं इसकी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि आप जो भी आंसर लिखेंगे वो परिचय बनाएंगे उसमें पहले, और उसके बाद आप टॉपिक वाइज अपने आंसर लिखते जाएंगे। तो दोस्तों जो कि इसमें परिचय लिखा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें परिचय आपको कैसे लिखना है। जैसा मैं लिख रहा हूँ आप एज ए सेम इसको नोट भी कर सकते हैं, अगर नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो आप इसको यहाँ पर समझ भी सकते हैं, क्योंकि मैं समझाना है और बताना है, दोनों बातें एक साथ होंगी यहाँ। दोस्तों मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि जो न्याय है वो राजनीति विज्ञान का प्रमुख विषय है, क्योंकि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं का उद्देश्य न्याय स्थापित करना होता है। लेकिन न्याय के संबंध में कुछ जो है बहुत ही जरूरी प्रश्न है, जैसे कि न्याय क्या है, इसका मापदंड क्या है, इसे कैसे प्राप्त यानी कि कैसे हासिल किया जा सकता है। तो न्याय के संबंध में जो इस बात पर विचारक हैं वो सहमत नहीं है कि न्याय क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके संबंध में कोई भी विचारक सहमत नहीं है, और लेकिन इस बात पर सभी सहमत है कि न्याय होना चाहिए। यानी हर कोई न्याय तो चाहता है, लेकिन किस तरीके से हो वो उन्हें मालूम नहीं है। तो प्राचीन यूनान से लेकर अभी तक के न्याय के संबंधों में अनेक सिद्धांत बनाए गए। पहला है न्याय के संबंध में प्लेटो का सिद्धांत, दूसरा न्याय के संबंध में अरस्तु का सिद्धांत, तीसरा रॉबर्ट नोजिक का इच्छा यानी कि स्वतंत्रतावादी सिद्धांत, चौथा है कार्ल मार्क्स का क्रांतिकारी सिद्धांत, और पांचवा है जॉन रॉल्स का वितरणात्मक सिद्धांत, या फिर छठा है वैश्विक न्याय का सिद्धांत। और न्याय का, और इसका लास्ट का होगा न्याय का नारीवादी सिद्धांत। तो दोस्तों ये हैं कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। तो लेकिन आज के जो क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वितरणात्मक जो है वो जॉन रॉल्स का सिद्धांत है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसकी जो अगली हेडिंग बनती है वो बनती है न्याय का मापदंड क्या होना चाहिए। अभी हमने दो क्वेश्चनों पर बात की थी कि न्याय क्या है और इसका मापदंड क्या है, तो हमने परिचय में थोड़ा बहुत समझा। अब हम बात करते हैं कि इसके मापदंड क्या है। इसके तीन मापदंड हो सकते हैं, जैसे कि समानता, योग्यता, आवश्यकता। समानता में क्या होगा कि न्याय की स्थापना के लिए भेदभाव का अंत होना जरूरी है, यानी कि पूरी समानता अगर संभव नहीं है तो न्याय के लिए सभी मानव को आधारभूत रूप से एक समान माना जाए। अब बात करते हैं इसका दूसरा मापदंड यानी कि योग्यता। न्याय का दूसरा मापदंड योग्यता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। तीसरा है आवश्यकता। न्याय के लिए भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे उचित तर्क का होना जरूरी है। तो इसके तीन मापदंड थे। अब बात करते हैं कि न्याय के पक्ष क्या है। यानी न्याय के साथ में कई पक्ष हैं, जैसे कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कानूनी न्याय। ये क्या है, इसके पक्ष में है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, ये तो हमने परिचय में बनाया था, थोड़ा बहुत मैंने आपको ये चीज़ बताई है। उसके बाद जो मेन टॉपिक आता है वो आता है जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, यानी जिसमें हम बात करेंगे कि जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। 20वीं शताब्दी तक न्याय के दो प्रमुख सिद्धांत थे, एक और न्याय का उदारवादी सिद्धांत, दूसरी ओर मार्क्सवादी सिद्धांत। लेकिन 1978 के दशक में जॉन रॉल्स ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। जॉन रॉल्स का उद्देश्य एक ऐसे सिद्धांत का निर्माण करना था जो लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्यों के अनुरूप हो। न्याय की स्थापना के लिए जॉन रॉल्स ने वितरण को आधार बनाया। उसके अनुसार जब तक वितरण ठीक नहीं होगा, जब तक न्याय संभव नहीं है। उसने मानव की आवश्यकता के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में विभाजित किया, एक सामाजिक पदार्थ, दूसरा प्राकृतिक पदार्थ। सामाजिक पदार्थ में क्या था कि उसमें उन्हीं चीज़ों को कहा रखा गया जिनका वितरण समाज द्वारा किया जाता है, जैसे अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति और कुछ भी हो सकता है, जैसे जो मतलब सामाजिक के दायरे में आते हो। दूसरा प्राकृतिक पदार्थ क्या है, उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका वितरण सामाजिक संस्थाओं द्वारा नहीं किया जा सकता।
तो क्या है कि इस प्रकार न्याय का संबंध सामाजिक पदार्थों के वितरण से है। यदि सामाजिक पदार्थों का उचित वितरण किया जाए तो न्याय को स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक पदार्थों के वितरण को चुनौती नहीं दी जा सकती। अब इसी में अगली हम हेडिंग बना सकते हैं, उसमें लिखेंगे सामाजिक समझौता। क्या था कि जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत सामाजिक समझौते पर आधारित है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में लोगों का विकास संभव नहीं था, इसलिए लोगों ने यह समझौता किया और सभी लोगों ने इस समझौते को स्वीकार किया। जॉन रॉल्स के समझौते का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि प्राकृतिक अवस्था में न्याय नहीं था, इसलिए लोग न्याय की स्थापना करना चाहते थे। अतः लोगों ने यह सोचा कि कोई एक ऐसी अवस्था बनाई जाए जो न्याय की स्थापना कर सके, इसलिए लोगों ने आपस में समझौता करके राज्य बनाया। जॉन के अनुसार लोगों ने अपनी इच्छा से समझौता करके राज्य का निर्माण किया, लेकिन लोगों का मूल उद्देश्य ऐसे समाज या व्यवस्था का निर्माण करना था जो न्याय संगत हो। इस संबंध में जॉन रॉल्स ने निम्नलिखित अनुमान लगाए। पहले लगाया कि जब तक लोगों के हितों की पूर्ति होती है तब तक वह एक दूसरे के प्रति उदासीन रहते हैं, अर्थात एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते हैं। दूसरा अनुमान यह था कि जब लोग किसी नए समाज के बारे में निर्णय करते हैं तो वे चाहते हैं कि एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जिसमें उनके अधिकतम हितों की पूर्ति हो, जैसे स्वतंत्रता, आय, अधिकार आदि। तीसरा क्या अनुमान था कि समाज का निर्माण करने वाले लोग एक दूसरे की योग्यताओं से अज्ञान हैं, अर्थात दूसरा व्यक्ति कितना विकास करेगा यह किसी को भी जानकारी नहीं होती है। तो इस प्रकार समझौता करके लोग नए समाज का निर्माण करेंगे जिससे प्रत्येक व्यक्ति साझेदार होगा। जॉन रॉल्स ने इसे मूल अवस्था कहा है। तो अब इसी में क्या हुआ, ये हमारे जो था सामाजिक समझौता था। अब हम इसमें अगली हेडिंग बनाएंगे कि न्याय की मांग। इसमें हम लिखेंगे कि जॉन रॉल्स के अनुसार समाज के निर्माण के बाद प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों में वृद्धि करना चाहेगा, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इस बात से डर जाएगा कि कहीं वे सबसे पीछे ना रह जाए, इसलिए लोग कुछ नियमों का समर्थन करेंगे। जैसे प्रत्येक व्यक्ति इस बात का समर्थन करेगा कि उसे विकास के अधिक से अधिक विकास के अवसर मिल सके, लेकिन इस बात की गारंटी चाहेगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति की भी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हों। जॉन रॉल्स के अनुसार लोग मौलिक पदार्थों के वितरण के लिए दो नियमों को चुनेंगे, जिसमें दो नियम क्या बताएं, वो पहला नियम बताया समान मौलिक स्वतंत्रता है और दूसरा नियम बताया सामाजिक आर्थिक समानता। जो पहला पॉइंट है यानी कि न्याय के जो दो नियम बताए थे उसमें पहला पॉइंट जो था समान मौलिक स्वतंत्रता में क्या आता है कि जॉन रॉल्स के अनुसार समाज में न्याय के लिए लोग इस नियम को चुनेंगे कि सभी को एक समान मौलिक स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए। दूसरा सामाजिक आर्थिक समानता जो नियम बताया दूसरा, उसमें क्या था, जॉन रॉल्स के अनुसार लोग इस नियम को चुनेंगे कि समाज में सभी को एक समान अवसर मिले और सामाजिक आर्थिक असमानताओं को इस प्रकार दूर किया जाए कि सबसे पिछड़े लोगों को भी सबसे अधिक लाभ मिल सके। ये दो नियम थे। अब इससे अगली हेडिंग की बात आती है कि उसमें हेडिंग बनती है कि न्याय की प्राथमिकताएं, यानी कि न्याय की जो प्राथमिकता है वो क्या क्या है, जिसमें लिखा होगा यानी जिसमें लिखा है कि हम चर्चा कर सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि जॉन रॉल्स में न्याय की प्राथमिकताओं को निश्चित किया, अर्थात न्याय की स्थापना के लिए पहले क्या किया जाना चाहिए, फिर क्या किया जाए, उसके बाद कौन सा वर्क किया जाना चाहिए। तो जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय की स्थापना के लिए सबसे पहले सभी को एक समान स्वतंत्रता दी जाए, इसके बाद सभी को एक समान अवसर दिए जाए, फिर यह देखा जाए कि क्या कोई पिछड़ा रह गया है, यही यदि अगर ऐसा है तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि सबसे पिछड़े वर्ग को सबसे अधिक लाभ मिल सके। इसमें न्याय की प्राथमिकताएं ये रखी गई थी। अब इससे अगली हेडिंग बनती है कि अधिकतम लाभ देने के उपाय क्या हैं, कि कौन कौन से ऐसे उपाय किए गए। इसमें 4 उपाय किए गए। पहला, कर प्रणाली को लागू किया जाए। दूसरा, निर्धन वर्ग के लिए कल्याण के लिए योजना आरंभ की जाए। तीसरा, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया जाए। और चौथा, निर्धन वर्ग के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध किया जाए। तो अब इसमें चेतावनी भी दी गई। जो इसकी अगली हेडिंग बनाएंगे हम अधिकतम लाभ देने के उपाय के बाद, वो होगी चेतावनी। कि पहले चेतावनी यह है कि न्याय के लिए कर प्रणाली आवश्यक है, यानी कि अभी ऊपर क्या किया जा रहा है कि उसे लागू किया जाए, तो यहां पर भी क्या कह दिया चेतावनी में कि उसके लिए कर प्रणाली बहुत ही जरूरी है, लेकिन एक निश्चित सीमा से अधिक कर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो विकास रुक जाएगा। दूसरा है, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि में हस्तक्षेप तभी किया जाए जब निर्धन वर्ग के लाभ के लिए आवश्यक हो। तो दोस्तों ये जो था आपका क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट हुआ।
उम्मीद करता हूँ आपको इस आंसर से बहुत हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बखैर।